आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश वर्ड मीनिंग को नेमोनिक ट्रिक के साथ बहुत ही आसान तरीका से याद करेंगे। ये वीडियो 1000 वर्ड मीनिंग सीरीज का ये चौथा वीडियो है। तो अगर आप पुराना वीडियो नहीं देखे तो जाकर उसको देख ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है वो है फिजिबल। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है साध्य या जिसे किया जा सकता है। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है पॉसिबल टू डू इजीली और कन्वीनियंटली, मतलब कि ऐसा काम या ऐसा चीज जिसको करना पॉसिबल है और इजीली और कन्वीनियंटली कर सकते हैं। इसका सिनोनिम्स है प्रैक्टिकेबल, अटेंडेबल, वर्केबल। एग्जाम्पल्स आर दिस इज फिजिबल स्कीम, यह किया जा सकने वाला स्कीम है। दूसरा एग्जाम्पल है इज इट फिजिबल फॉर फिनिश द वर्क बाय क्रिसमस, क्या यह काम क्रिसमस के खत्म होने तक किया जा सकता है। इस वर्ड का मेमोरी ट्रिक है इजी काम फिजिबल होता है। मतलब इजी मतलब क्या, आसान। जो आसान काम होता है वो पॉसिबल भी होता है और फिजिबल होता है, मतलब इजी काम फिजिबल होता है। इजी से आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा फिजिबल, और इजी काम होगा वो काम तो किया जा सकने वाला होगा। मतलब इसका मीनिंग को भी साथ ही साथ याद करा दे रहा है। इसका आपको मेमोरी ट्रिक है कि इजी काम फिजिबल होता है। तो इस तरीका से फिजिबल वर्ड जिसका मीनिंग है शायद आप याद कर सकते हैं। सेकेंड वर्ड है स्मियर। ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बदनाम करना। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है डैमेज द रेपुटेशन ऑफ समवन बाय फॉल्स एक्यूजिशन। किसी का रेपुटेशन को फॉल्स एक्यूजिशन का हेल्प से डैमेज करना, उसको हम लोग बोलते हैं स्मियर। इसका अदर वर्ब फॉर्म्स है स्मियर्ड, स्मियरिंग, स्मियर्स। इसका सिनोनिम्स है स्लेंडर, टार्निश, डैमेज या डिफेम। एग्जाम्पल्स आर द स्टोरी वाज एन अटेम्प्ट टू स्मियर द पार्टी लीडर, कहानी पार्टी लीडर को बदनाम करने का एक प्रयास था। इसका दूसरा एग्जाम्पल है ही वॉज ए विक्टिम ऑफ ए स्मियर कैंपेन, वह बदनाम कैंपेन का एक विक्टिम था। इस वर्ड का मेमोरी ट्रिक है कि स्कूल में उसने अपने पियर को स्मियर किया। पियर मतलब क्या होता है, साथी। साथी को स्मियर किया, स्मियर किया मतलब बदनाम किया। तो पियर से स्मियर ये राइमिंग जैसा हो रहा है। तो इसी तरह हम लोग दोनों को राइमिंग करके याद कर लेंगे। इसका दूसरा भी ट्रिक है कि उसने मेयर को स्मियर किया। ठीक है, राइमिंग बेट रहा है। उसने मेयर को स्मियर किया मतलब उसने अपने मेयर को बदनाम किया। तो ये भी क्या है, इससे मीनिंग भी आ रहा है। जस्ट इसका मीनिंग जैसे याद करना है, सेंटेंस जैसा ही है, पर राइमिंग जब बैठ जाएगा तो उसको याद करना आसान हो जाएगा। तो इस तरह आप इस ट्रिक से स्मियर वर्ब का जो मीनिंग होता है बदनाम करना, इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रावेज। ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बर्बाद करना। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज का डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होना, उसे हम लोग रावेज बोलते हैं। इसका ये भी मीनिंग होता है कि टू कमिट डिस्ट्रक्टिव एक्शन। इसका अदर फॉर्म्स आर रावेज्ड, रावेजिंग। इसका सिनोनिम्स आर डैमेज, डिवास्टेशन, हवोक। इसका एग्जांपल्स आर द फॉरेस्ट वार रावेज्ड बाय फायर, जंगल आग के द्वारा बर्बाद कर दिया गया। रावेज वर्ड का मेमोरी ट्रिक है कि रवि पार्टी ने यूथ को। तो इस ट्रिक से आप रावेज वर्ड जो वर्ब है उसका मीनिंग होता है बर्बाद कर देना, इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पाउंड। ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है प्यादा। इसका इंग्लिश में मीनिंग आप समझ सकते हैं ए पर्सन यूज्ड बाय अदर बाय देयर ऑन परचेज, जब कोई दूसरा आदमी के द्वारा अपना मतलब के लिए किसी पर्सन का यूज होता है, यूज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं प्यादा। सिनोनिम्स आर पपेट, ड्यूप, होस्टेज। इसका एग्जांपल्स है ही वाज ए पॉन इन द गेम ऑफ पावर पॉलिटिक्स, वह एक पावर पॉलिटिक्स का एक प्यादा था। दूसरा एग्जांपल है द प्रिंस बिकेम ए पॉन इन द गेम ऑफ पावर पॉलिटिक्स, प्रिंस पावर पॉलिटिक्स गेम का एक प्यादा बन गया। पॉन वर्ड का मेमोरी ट्रिक है कि डॉन हमेशा पॉन का यूज करता है। जो डॉन होता है वो हमेशा अपने प्यादा का यूज करता है। तो इस ट्रिक से आप पॉन वर्ड जिसका मीनिंग होता है प्यादा, आप इसका मीनिंग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बार्बरिक। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है निर्दयता। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है अनसिविलाइज्ड एंड अनकल्चर्ड। जो अनसिविलाइज्ड और अनकल्चर्ड हो उसको हम लोग बार्बरिक बोलते हैं। निर्दयता मतलब दया भावना ये सब ना होना, उसको बोलते हैं निर्दयता। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है अनसिविलाइज्ड एंड अनकल्चर्ड। इसका सिनोनिम्स आर रूड, इम्पोलाइट, डिसकर्टियस। इसका एग्जांपल्स आर द वे दीज एनिमल्स आर किल्ड इज बार्बरिक, जिस तरीका से ये सभी एनिमल को मारा जा रहा है ये एक निर्दयता है, मतलब क्रूरता से मारा जा रहा है। अगर जानवर को क्रूरता से मारा जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि एक बार्बरिक है, मतलब ये निर्दयता है। बार्बरिक मेमोरी वर्ड का ट्रिक है कि बार बार एक ही गलती करने से बार्बरिक वाला दंड मिलेगा। मतलब बार बार देख, बार बार से बार्बरिक से लिंक कर रहा है, तो बार बार एक ही गलती करने से बार्बरिक वाला दंड मिलेगा। बार्बरिक मतलब निर्दयता वाला, जिसमें कोई दया भावना न हो, उस तरह का आपको दंड मिलेगा। तो इस तरह बार्बरिक से बार्बरिक भी आ जाएगा, बार्बरिक से मीनिंग भी आपको पता चलता रहा। इस तरह राइमिंग करके आपको अगर वर्ड मीनिंग याद
कीजिएगा तो बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। इसका दूसरा भी मेमोरी ट्रिक है, वो है बार्बर ने बार्बरिक से कस्टमर के साथ बिहेव किया। तो इस मेमोरी ट्रिक से आप बार्बरिक का जो मीनिंग होता है, निर्दयता, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वो है प्लमेट। ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है अचानक से गिरना। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है टू फॉल सडनली एंड क्विकली फ्रॉम ए हाई लेवल और ए पोजीशन। हाई लेवल से या कोई पोजीशन से अचानक या तुरंत गिर जाना, उसी को बोलते हैं प्लमेट। एक वर्ब है तो इसका वर्ब फॉर्म होगा प्लमेटेड, प्लमेटिंग, प्लमेट्स। इसका सिनोनिम्स आर फॉल, ड्रॉप, डिक्लाइन, प्लंज, टम्बल। एग्जाम्पल्स आर हाउस प्राइस हैव प्लमेटेड इन रिसेंट मंथ। हाउस का प्राइस हाल ही का मंथ में अचानक से गिर गया। दूसरा एग्जाम्पल है सी प्लमेट टू द ग्राउंड, वह अचानक से जमीन पर गिर गई। इस वर्ड का मेमोरी ट्रिक है प्लम का प्राइस में प्लमेट हुआ है। प्लम जो होता है, ये जो फल है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लम। इसका जो प्राइस उसमें प्लमेट हो गया, मतलब अचानक से इसका प्राइस में गिरावट हो गया। तो इस मेमोरी ट्रिक से आप प्लमेट वर्ब का जो मीनिंग होता है अचानक से गिरना, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गल्वेनाइज। एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है प्रेरित करना, और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है टू मेक समबडी टेक एक्शन बाय शॉकिंग देम और बाय मेकिंग देम एक्साइटेड। किसी को एक्साइट करके या तो कुछ बता के उसको कुछ चीज करने के लिए एक्साइट कर देना, इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रेरित करना। इंग्लिश में बोलते हैं गल्वेनाइज। एक वर्ब है तो इसका वर्ब फॉर्म होगा गल्वेनाइज्ड, गल्वेनाइज्ड, गल्वेनाइजिंग। इसका सिनोनिम्स आर विटिलाइज्ड, इनवाइट, occasion, startle, animate. Examples are the win galvanized the whole team. एक जीत पूरे टीम को प्रेरित करता है। The urgency of his voice galvanized them into the action. Galvanized वर्ब का मेमोरी ट्रिक है गलवान वैली में चाइनीज सोल्जर से लड़ने के लिए इंडियन सोल्जर को गल्वेनाइज किया गया। गल्वेनाइज किया गया मतलब प्रेरित कर दिया गया। गलवान वैली तो गलवान है ना, तो गल्वेनाइज आपको दिमाग में याद आएगा। और गल्वेनाइज से लिख हो गया गल्वेनाइज, तो गल्वेनाइज्ड मतलब प्रेरित करना। तो गल्वेनाइज वैली में जो चाइनीज सोल्जर लोग से जब युद्ध हो रहा था, तो इंडियन सोल्जर ने उससे क्या कर दिया, उन लोग से लड़ने के लिए जो सोल्जर है, जो लीडर होता है, उन लोग क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, तभी ना इतना बड़ा बड़ा देशों से इतना अपना जान से कोई लड़ सकता है। ठीक है, इस तरह इस मेमोरी ट्रिक से गल्वेनाइज वर्ब का जो मीनिंग है प्रेरित करना, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, ये है सब्सटेंशियल। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है अच्छी मात्रा में। इंग्लिश में मीनिंग होता है ऑफ कंसिडरेबल इंपोर्टेंस, साइज और वर्थ। इसका सिनोनिम्स है कंसिडरेबल, मीनिंगफुल, सिग्निफिकेंट, नोटेबल। सी परचेज हर टिकट एट ए सब्सटेंशियल डिस्काउंट। उन्होंने उनकी टिकट को बहुत ही अच्छी मात्रा में खरीदा। सब्सटेंशियल वर्ड का मेमोरी ट्रिक है कि हिंदी सब्जेक्ट को स्टूडेंट सब्सटेंशियल अच्छे होते हैं। तो हिंदी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का जो साउंड है इससे आपको सब्सटेंशियल याद आ जाएगा, और इस सेंटेंस आपको सब्सटेंशियल का मीनिंग पता चल जाए कि हिंदी सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स अच्छी मात्रा में अच्छे होते हैं। तो इस मेमोरी ट्रिक से आप सब्सटेंशियल जो एक एडजेक्टिव है उसका मीनिंग होता है अच्छी मात्रा में, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इरोड। एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है नष्ट करना, और इंग्लिश में मीनिंग होता है ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय और बी ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड, मतलब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना या धीरे धीरे खुद डिस्ट्रॉय हो जाना, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में इरोड। इसका सिनोनिम्स आर वियर अवे, डिस्ट्रॉय, अब्रेड। इसके एग्जाम्पल्स आर ए कट इन इंटरेस्ट रेट विल इरोड द वैल्यू ऑफ पीपल्स सेविंग। इंटरेस्ट रेट में कमी पीपल्स का सेविंग का जो वैल्यू है वो नष्ट कर देगा। इरोड वर्ड का मेमोरी ट्रिक है कि मेरे विलेज का जो रोड अब इरोड होने लगा है, मतलब मेरे विलेज का रोड अब नष्ट होने लगा है। तो इस रोड से आपको दिमाग में याद आ जाएगा इरोड का, और इस सेंटेंस से आपको याद आ जाएगा उसका मीनिंग जो है नष्ट करना। ठीक है, तो इस मेमोरी ट्रिक से आप इरोड वर्ड का जो मीनिंग होता है नष्ट करना, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंसुलेट। एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बचाना, और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है टू प्रोटेक्ट समबडी या समथिंग अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस और ए इन्फ्लुएंस। इसका सिनोनिम्स है प्रोटेक्ट, सेफगार्ड, डिफेंड, शेल्टर, और इसका एग्जांपल्स आर यू कैन इंसुलेट ए हाउस अगेंस्ट हीट लॉस बाय हैविंग द विंडो डबल ग्लेज। आप हीट लॉस से हाउस को बचा सकते हैं या इंसुलेट कर सकते हैं जब आप विंडो को डबल ग्लेज कर देंगे, बाय हैविंग विंडो डबल ग्लेज। इसका मेमोरी ट्रिक है कि इंसल्ट से सभी को इंसुलेट करना चाहिए। किसी को अगर इंसल्ट हो रहा है, मतलब बदनामी हो रहा है, तो उसको उससे बदनामी से बचाना चाहिए और खुद बचना भी चाहिए। तो इंसल्ट से सभी को इंसुलेट करना चाहिए। इंसुलेट मतलब बचाना। इसका दूसरा भी ट्रिक है कि गेट को पेंट करके हमने इंसुलेट किया। जो लोहा का गेट होता है उसको पेंट करके उसको जंग लगने से हम लोग क्या कर दिए, इंसुलेट कर दिए, मतलब जंग लगने से उसको बचा दिए। तो इस सीरीज का अगला वीडियो आपको देखना है तो इस वीडियो को क्लिक करें। अगर आप बुक्स एंड उनके ऑथर को नेमोनिक ट्रिक से याद करना है तो इस वीडियो को जरूर देखें।